वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्सेज और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 8 प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड क्लोजर से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर 37 वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन विच इज़ आल्सो नॉन एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस रिव्यू एज a method by which job performance of an employee is documented and evaluated, or a systematic and periodic process that assesses an individual project manager efficiency, effectiveness and productivity in relation to certain pre-established criteria and organizational objectives. At this juncture, it is important to note that the central reason for utilization of performance evaluation is to improve performance. इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्म अप्रेजल या परफॉर्मेंस रिव्यू के रूप में भी जाना जाता है, एक मेथड जिसके द्वारा किसी एम्प्लॉयज़ के जॉब परफॉर्मेंस का डॉक्यूमेंटेशन और इवैल्यूएशन किया जाता है। एक सिस्टमेटिक और पीरियोडिक प्रोसेस होती है इसके अंदर, जो किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस तक एसेस होती है, और कुछ प्री स्टेबलाइज्ड क्राइटेरिया और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रिलेशन में प्रोडक्टिविटी भी इंक्लूड होती है। इस पॉइंट पर ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि परफॉर्मेंस के यूटिलाइजेशन का सेंट्रल रीज़न परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। इसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नाउ दैट वी फुली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, what then should be contained when evaluating the performance of a project manager। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कंसेप्ट को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते टाइम क्या कंटेंट होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। Most of the project manager performance evaluation is often carried out using objective components. This is measuring if a project is completed within the confines of the project constraints on time and within project. When using objective components, managers are given a perfect score at the beginning but loss points when projects are late, defective or over budget. The evaluation clearly states if the manager was successful in completing the project within the constraints or not। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अक्सर ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट का यूज़ करके किया जाता है। यह मेजरिंग कर रहा है कि क्या प्रोजेक्ट की कमी की कन्फाइंस एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है टाइम पर या बजट के विदिन, कि मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है उसका, और जितना बजट हमने रेडी किया था उस प्रोजेक्ट का उसके अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स का यूज़ करते टाइम मैनेजर्स को स्टार्टिंग में एक परफेक्ट स्कोर दिया जाता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट में लेट हो जाता है या प्रोजेक्ट डिफेक्टिव या बजट से अधिक होता है तो स्कोर लॉस कर देता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर। इवैल्यूएशन क्लियरली रूप से बताता है कि मैनेजर कंस्ट्रेंट्स के विदिन प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा वो है सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। मोस्ट कंपनीज आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग व्हाट द प्रोजेक्ट मैनेजर accomplished means product, but also how it was accomplished means process. The subjective component of an evaluation would list the skills the manager has developed and used effectively, as well as other skills that require improvement in order to be a better project manager. For example, a project could be completed on time because the manager worked round the clock instead of delegating. This would be a manager weakness. Although the work got done, the process was not the most effective. If work was delegated to other capable hands, the project could possibly have been more successful.
इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट कंपनियां न केवल इस बात का इवैल्यूएशन करने में इंटरेस्ट रखती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया है, मीन्स कितना प्रोडक्शन किया है, बल्कि ये भी करती है कि वह कैसे पूरा किया है, मीन्स उसने किस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। एक इवैल्यूएशन के सब्जेक्टिव कंपोनेंट उन स्किल्स को लिस्टेड करते हैं जिन्हें मैनेजर ने डेवलप किया है और इफेक्टिवली रूप से यूज़ किया है, साथ ही अदर स्किल जिन्हें बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर होने के लिए इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरी हो सकती है क्योंकि मैनेजर ने 24 आवर्स डेलीगेट के बजाय काम किया है। यह मैनेजर की वीकनेस होगी। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है टीम मेंबर फीडबैक। द एम्प्लॉयज वाइज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। एन इवेल्यूएटर में interview employees or distribute surveys in which project managers are ranked with regard to different skills or competencies, such as giving direction clearly or mediating problems among employees. The evaluator can summarize the result as part of the evaluation or simply give managers copies of anonymous employees remarks. इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ की वॉइसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक एवेल्यूएटर एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू कर सकता है या सर्वे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अलग अलग स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज के रिगार्ड में रैंक दिया जाता है, जैसे कि डायरेक्शंस क्लियर रूप से देना या एम्प्लॉयज़ के बीच प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। एवेल्यूएटर एवेल्यूएशन के पार्ट के रूप में रिजल्ट को समराइज में दे सकता है या मैनेजर को एनोमेंस एम्प्लॉयज़ रिमार्क्स की कॉपीज़ भी दे सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट आफ्टर प्रैक्टिकल कंप्लीशन। ड्यूरिंग द सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस, मैनेजर री-इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, नोटिंग एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट एंड एरियाज वेयर परफॉर्मेंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इवैल्यूएशन एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कंप्लीशन पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने को अलाउ करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस के ड्यूरिंग में मैनेजर्स एक प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, उन एरियाज़ पर ध्यान देते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे एरिया जहां परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, वो है कंसेप्ट ऑफ अर्न वैल्यू। Earned value is a method for measuring project performance. It combines 3 parameters: scope, schedule, and cost in a single integrated system. Earned value provides you with a factual way of measuring project performance and predicting project outcomes. It enables you to report progress with a greater accuracy and forecast any issues, risks ahead of time. These help upper management to make cost and time based decisions. इसका मतलब क्या हुआ कि अर्न वैल्यू प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक मेथड है। यह 3 पैरामीटर को ज्वाइन करती है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्कोप, शेड्यूल और कॉस्ट को। अर्न वैल्यू आपको प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन करने का एक फैक्चुअल वे प्रोवाइड करता है। ये आपको ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ प्रोग्रेस की रिपोर्ट करने और टाइम से पहले किसी भी इशूज़ और रिस्क का फोरकास्ट लगाने में इनेबल बनाता है। यह कॉस्ट और टाइम बेस्ड डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट में हेल्प करता है। टू एसेस योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को एसेस करना है तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे फर्स्ट वन है वो है प्लान वैल्यू मीन्स PV। The approved budget for the work to be completed by a specified date, also known as the budget cost of work schedule means BCWS। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क को इस स्पेसिफाइड डेट तक पूरा करने के लिए अप्रूव्ड बजट, जिसे वर्क शेड्यूल बजट कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड है अर्न वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू स्लैश वर्थ ऑफ completed work by the specified date, also known as the budgeted cost of work performed। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफाइड डेट तक कंप्लीट किए गए वर्क का एस्टिमेटेड वैल्यू और वर्थ
जिसे परफॉर्मेंस किए गए वर्क बजटेड कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल कॉस्ट मीन्स AC। द कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड फॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफाइड डेट आल्सो नॉन एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में स्पेसिफाइड डेट तक पूरे के वर्क के लिए इनकर्ड की गई कॉस्ट, जिसे परफॉर्मेंस किए गए वर्क की एक्चुअल कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेदर यू आर ऑन एहर ऑफ और behind schedule and on, under or over budget. The following indicators are useful in gauging your project performance. आपके प्रोजेक्ट के प्रोसेस की मॉनिटरिंग में ये डिटरमाइन करना इंक्लूड है कि आप शेड्यूल टाइम से पहले या बजट से अधिक या पीछे हैं। फॉलोइंग इंडिकेटर्स आपकी प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को समझने में यूज़फुल हैं। उसके अंदर हमें कुछ लिस्ट दे रखी हैं जो EV बेनिफिट्स को ऑफर करती हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेट्स स्कोप शेड्यूल एंड कॉस्ट इनटू वन सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि एक सिस्टम में स्कोप शेड्यूल और कॉस्ट को इंटीग्रेट करना। सेकंड है इम्प्रूव्स द प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि प्लानिंग और फोरकास्टिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना। प्रोवाइड्स अर्ली इंडिकेशन ऑफ एनी रिस्क और इश्यूज़। इसका मतलब है कि किसी भी रिस्क या इश्यूज़ के लिए अर्ली इंडिकेशन को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव प्रोजेक्ट अकाउंटेबिलिटी, मीन्स कि प्रोजेक्ट अकाउंटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। इसके बाद है लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टाइप डज नॉट अल्टर EV कैलकुलेशन, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टाइप EV कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है अर्न वैल्यू एनालिसिस कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक डायग्राम, जिसको आप लोग एक बार रीड करना, इसको देखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं जो हमने पिछले फेसेस के अंदर पढ़ी हैं। जो पहला फेस होएगा वो होएगा हमारा प्लांट वैल्यू वाला। सेकंड फेस होएगा हमारा अर्न वैल्यू कि कितनी हमने वैल्यू को अर्न किया, और लास्ट है जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। जो अभी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग ये एक डायग्राम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली अपवर्ड स्लोप में जा रहा है तो मीन्स कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम जो भी वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो टाइम के अंदर कर रहे हैं और बजट के अंडर कर रहे हैं। आज के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इतना ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लास्ट एक लेक्चर और लेंगे जो हम सैटरडे को लेंगे। इसके बाद हम इस यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे और आगे अपने मिड टर्म्स की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।